हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला प्रो में। तो हर लोगों को सपना रहता है कि आईएएस बनने का, कि एक जिला कलेक्टर बनने का उनका सपना होता है। वो लोग बचपन से ही तैयारी करते आ रहे होते हैं। तो कई लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जो 12th पास होते हैं उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी परीक्षा 2024, यूपीएससी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आप यूपीएससी क्रैक कैसे कर सकते हैं, यूपीएससी के चरण क्या होती है, यूपीएससी के प्रारंभिक जो परीक्षा होता है जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी जो मेंस होता है उसका पैटर्न क्या होता है, जो पिछले ईयर्स के 2022, 23, 24 के जो प्रश्न पेपर है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यूपीएससी में जॉब प्रोफाइल क्या होता है, आईएएस की तैयारी कैसे करें, इन सब की जानकारी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम लोग इसी में आगे बात करेंगे। कोचिंग के बिना जो आईएएस की तैयारी है घर पर ही कैसे करें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 10वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम है उसके बारे में जो बुक लिस्ट होता है, क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए क्या बेस्ट बुक लिस्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए भी बेस्ट बुक है, उसके लिए भी बात करेंगे। और जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो स्टडी मटेरियल है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सब के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे यूट्यूब चैनल में ही अपलोड कर दूँगा, नहीं तो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑनलाइन आईएएस की कोचिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो कि बहुत जन ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते बाहर जाकर पढ़ने के लिए, उन लोगों को मैं यही यूट्यूब चैनल से उन लोगों को पढ़ाऊँगा। उनके लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी बताऊँगा जहाँ से वो लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं को कंडक्ट करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत जो आर्टिकल 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य सेवा आयोग का गठन किया गया है ना। जो सेंट्रल लेवल पे होता है उनके लिए संघीय लोक सेवा आयोग होता है, और जो स्टेट लेवल होते हैं जो राज्य पर रहता है उनको राज्य लोक सेवा आयोग गठन का प्रोविज़न है, अर्थात गठित किया गया है। सेंट्रल के लिए यूपीएससी का और स्टेट लेवल के लिए जो स्टेट पीसीएस होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। तो अब देख लेते हैं यूपीएससी के लिए योग्यता क्या होती है, कि उसके लिए उम्र क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो यूआर होता है उनको 21 से 32 ईयर तक वो लोग यूपीएससी दिला सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस वालों का भी वैसा ही सेम है, 21 वर्ष से 32 साल तक, है ना। फिर उसके बाद ओबीसी है, उन लोगों को 21 से 35 ईयर तक पेपर दिला सकते हैं एज तक। फिर जो एसटी है उन लोगों को 21 से 37 ईयर तक वो लोग पेपर दिला सकते हैं। फिर उसके बाद है एससी, उनको 21 से 37 ईयर तक वो लोग भी पेपर दिला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को और आगे बताते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। यूपीएससी के लिए अटैम्प्ट है, उसका प्रयास कितना होता है। जो यूआर वाले होते हैं उनको 6 अटैम्प्ट मिलता है, और ईडब्ल्यूएस वालों को 6 अटैम्प्ट मिलता है। जो ओबीसी है उन लोगों को 9 अटैम्प्ट मिलता है। जो एसटी एससी है उनका कोई लिमिट नहीं होता, वो लोग जब तक उम्र है तब तक कितनी बार भी उस पेपर को दिला सकते हैं। फिर उसके बाद जो यूपीएससी के चरण है उसके 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स, जिसको प्रे भी बोलते हैं, जिसको प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं। फिर दूसरा मेन परीक्षा, जिसको मुख्य परीक्षा या मेंस एग्ज़ाम भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसको साक्षात्कार बोलते हैं। पहला जो प्रे होता है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है, और मेन परीक्षा होता है वो लिखित परीक्षा होता है, अर्थात रिटन परीक्षा होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू साक्षात्कार परीक्षा में आपको नॉलेज का टेस्ट नहीं किया जाता, इसमें आप लोगों की जो सोचने की शक्ति है, आप कोई भी जो प्रश्न है उसका जो डिसीज़न मेकिंग है वो किस तरह कर रहे हो, इसका एक परीक्षा होता है। इसमें सिर्फ आप लोगों के डिसीज़न मेकिंग, आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसके लिए आप कैसे जवाब दे रहे हो, आप
उसके लिए कैसा जो मानसिकता ला रहे हो इसके बारे में चेक होता है, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। दोनों ही पेपर मल्टीपल चॉइस के होते हैं। पहले पेपर को कॉम्पिटिटिव पेपर माना जाता है, दूसरे को सीसेट बोला जाता है। तो पहला जो पेपर होता है उसमें देख लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट सम्मिलित हैं। पहला तो राजनीति शास्त्र, दूसरा जनरल साइंस, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा जनरल स्टडीज़। इसमें क्या क्या होता है, इतिहास, सिख, भूगोल और साथ ही साथ में आप लोगों को करंट अफेयर होता है। उन सभी प्रश्न इसमें समावेश होते हैं अर्थात उसमें जुड़े हुए होते हैं। फिर दूसरा होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आप लोगों को 33% मार्क आप लोगों को लाना होता है। इसमें आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आधार पर सवाल होते हैं, है ना। और इसको आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाइंग टाइप का नेचर होता है, इसको बस आप लोगों को पास करना होता है। इसको पास किए बिना आप मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं सकते। तो आगे देखिए, इसमें टोटल 7 पेपर्स हैं। क्या क्या, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस 3, जीएस 4 और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं और ऑप्शनल आप बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें से कोई भी चुन सकते हैं। उसके 2 पेपर होने हैं और हिंदी और इंग्लिश के 2 ऐसे के पेपर होते हैं। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी। इसमें आप लोगों को टोटल 7 पेपर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के 7 पेपर और इंटरव्यू दोनों पेपर को मिलाकर तैयार की जाती है ना। इंटरव्यू 275 अंकों को होता है, कुल मिलाकर 225 अंक का पेपर होता है ना। इंटरव्यू और मेंस को मिला करके 225 होता है और खाली इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मैक डेली हैबिट बनाना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको एक कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा पढ़ाई में। रोज़ पढ़ो, कम पढ़ो पर रोज़ पढ़ो, है ना। 30 से 40 सवाल कम से कम करंट अफेयर्स के और जनरल नॉलेज के एक पेपर में आते हैं। इन सवालों की तैयारी के लिए हमें रोज़ाना समाचार और मैगज़ीन पढ़ना आवश्यक है। मतलब आपको जो मंथली मैगज़ीन आता है उसको पढ़ लिया करो या डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ये यूपीएससी के लिए नहीं, आपके लिए जो स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है, आपका रेलवे हो गया चाहे एसएससी हो गया, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न है प्रे का, उसका है सामान्य अध्ययन। पहला पेपर में प्रश्नों की संख्या होती है 100, कुल मार्क कितने होते हैं 200 मार्क है। तो मतलब एक जो क्वेश्चन होता है वो 200 नंबर का रहता है और समय रहता है 2 घंटे। आत्मक अंक इसमें रहता है और 1/3 रहता है। और पेपर का प्रकार किस प्रकार रहता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। और देखिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसको सीसेट भी बोला जाता है, इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 80 और कुल मार्क होता है 200। समय इसमें दिया जाता है आप लोगों को 2 घंटा। इसमें भी नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्क होता है 1/3 होता है, मतलब 1/3। फिर उसके बाद पेपर का प्रकार होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और हाँ, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आप लोगों को क्वालिफाई होना पड़ता है 1/3 अंक से। फिर उसके बाद देखिए यूपीएससी में आप लोगों को कौन कौन सा जॉब देखने को मिलता है। इसमें सिविल सर्विसेज में 24 सेवाएँ मिलती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय सूचना सेवा आईआईएस और भारतीय डाक सेवा आईपीओएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय व्यापार सेवा आईटीएस। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, पांडिचेरी सिविल सेवा, उसके बाद पांडिचेरी पुलिस सेवा, फिर दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सेवा, फिर उसके बाद दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव नागरा नगर हवेली पुलिस सेवा। फिर उसके बाद है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, फिर उसके बाद इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, फिर उसके बाद है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस असिस्टेंस सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस और आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। इस तरह के आप लोगों को 24 सेवाएँ देखने को मिलती है। इसके थ्रू 24 प्रकार के एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो सकते हैं यदि अच्छे नंबर से आप पास करते हैं। तो आप लोग यदि कोचिंग नहीं करना चाहते हैं ना, बिना कोचिंग की तैयारी करने चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस मिलेंगे। उसके थ्रू आप यूपीएससी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर दिला सकते हैं और एक अच्छा खासा आप लोग नंबर ला करके सिलेक्शन पा सकते हैं।
तो बहुत लोगों को क्वेश्चन ये रहता है कि 10वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, है ना। तो 10वीं के बाद हालांकि आईपीएस परीक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन आप नीचे दी गई टिप्स के द्वारा 10वीं से ही आईएएस बनने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम की पूरी जानकारी होना चाहिए, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए ताकि आपको उस क्षेत्र में जा रहे हो उसका अच्छे से नॉलेज हो। रणनीति और अध्ययन की सामग्री को इकट्ठा करें, जितना भी जो स्टडी मटेरियल उन सबको इकट्ठा करके रखें, है ना। और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें, मतलब कभी 4 घंटा पढ़ लिए, कभी 6 घंटा पढ़ लिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप में लगातार पढ़ने की क्षमता होना चाहिए। हाँ, आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को ले करके, तो डेली 2 घंटे ही पढ़ा करो। यदि आप में कैपेसिटी है और ज़्यादा बढ़ने की, तो आप उसको भी एक साथ करके पढ़ सकते हो, है ना। पढ़ाई के साथ साथ लेखन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो मेंस पेपर होता है उसमें आप लोगों को 3 घंटे लिखना पड़ता है। तो आप पहले से उसकी हैबिट बना करके रखिए, है ना। बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, आपने पढ़ा है उसका बार बार टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। रोज़ाना न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ें, है ना। जो रोज़ाना न्यूज़पेपर आता है और मैगज़ीन को हमें पढ़ना ही चाहिए। इनमें क्या जन ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करके क्वेश्चन होता है ना। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, लोगों को एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। जो 10वीं के जो छात्र हैं ना, वैसे ही 12वीं के भी छात्रों को भी करना चाहिए। पर इसमें एक समस्या ये भी आ जाती है कि इसके बाद आप लोगों को कॉलेज है, कॉलेज को भी थोड़ा ध्यान में रख कर चलना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको अपना यूपीएससी की पढ़ाई को भी ध्यान में लेकर चलना पड़ता है। तो दोनों को मेंटेनेंस करके चलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और आपको और जानकारी देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए, यूपीएससी पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक क्या है? जो प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन भारत प्राचीन इतिहास, इसके लिए आर एस शर्मा का जो ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए, जिससे आपकी समझ विकसित होती है। जो कॉलेज वाले हैं वो पढ़ चुके हैं या पढ़े नहीं हैं, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा हल्का सा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर जो लोग पहले से ही तैयारी कर, उनके पास अच्छा खासा समय है पढ़ने के लिए, जो 2 साल 3 साल लगा सकते हैं, जिनके पास उतना टाइम है, वो एनसीईआरटी को पढ़कर ही चलें। फिर उसके बाद जिनके पास उतना टाइम नहीं है, जो कॉलेज कर चुके हैं, उनका प्रीलिम्स के पेपर पास है, वो लोग मत पढ़ें। आप मैगज़ीन वगैरह फॉलो कर लीजिए, यही आप लोगों के लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें क्या होता है, सतीश चंद्र का जो ओल्ड एनसीईआरटी होता है उसको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद बचा एक आधुनिक इतिहास। आधुनिक भारत एक संक्षिप्त इतिहास है जो लिखा है राजीव आहिर ने, इसको पढ़ना चाहिए। विश्व इतिहास के लिए नॉर्मन लोवे है। आधुनिक भारत संक्षिप्त इतिहास के लिए सुजाता मेनोन है। फिर आगे नेक्स्ट है भूगोल। भौतिक भूगोल के लिए प्रमाण भौतिक और मानव भूगोल है। फिर उसके बाद है मानचित्र, ऑक्सफोर्ड स्कूल प्लेस, 2 ठो है ना। भारतीय भूगोल के लिए भारत भौतिक पर्यावरण जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना चाहिए। और जो विश्व का भूगोल है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। भौतिक और मानव भूगोल का प्रमाण पत्र, ये आप लोगों को डेली आपको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद है राजनीति के लिए लक्ष्मी द्वारा भारतीय राजनीति, इसको तो पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद डीडी बसु द्वारा भारत के संविधान का परिचय पढ़ना चाहिए। फिर पीएन बख्शी द्वारा भारत का संविधान लिखा गया है, उसको आप दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ सकते हैं, या दोनों में से एक पढ़ना चाहो तो एक को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है भारतीय राजनीति के लिए एनसीईआरटी जो पुराना है उसको पढ़ना चाहिए। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, हाल की घटनाएँ आपको देखते रहना चाहिए। फिर NIOS का अध्ययन सामग्री है, उसको पढ़ते रहना चाहिए। फिर अर्थव्यवस्था, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी, इसको पढ़ते रहना चाहिए। और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है रमेश सिंह, उसको पढ़ते रहना चाहिए। और हालिया आर्थिक जो सर्वेक्षण है उसको आप लोगों को देखते रहना चाहिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक, शंकर IAS द्वारा जो नोट होता है उसको पढ़ लीजिए। दैनिक समाचार पत्र उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इसरो जो वेबसाइट है उसमें आप लोगों को निरंतर देखते रहना चाहिए, कौन सा रॉकेट लॉन्च हो रहा है, उसमें क्या क्या लगा है, ये सब देखते रहने चाहिए। फिर उसके बाद है ऑनलाइन IAS कोचिंग प्लेटफार्म जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। पहला तो सिविल्स स्टडी है, उसको सिविल्स डेली उसको डेली पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद IAS बाबा नाम से है, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर द हिंदू है, उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट मित्रा, उसको पढ़ते रहना चाहिए, है ना। और एक मैं भी अपना स्टडी के लिए यूट्यूब चैनल
चालू किया हूँ, तो कृपया मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहोगे, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा। सब लोग पढ़ा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ पढ़ूँगा, मैं आप लोगों के साथ पढ़ूँगा। तो मेरी भी पढ़ाई आप लोगों के साथ ही होगी। मैं आप लोगों को जो पढ़ूँगा मैं वो अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग भी पढ़ते रहना, मेरे को भी पढ़ा देना। कोई जो नॉलेज छूट जाता है उसको मेरे को भी बता देना। और हाँ, मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, मेरे को सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का मुझे बहुत 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 सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बता देना। बाय बाय।